हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक बताया था कि स्टोइचियोमेट्री में क्या होता है। एक्चुअल में स्टोइचियोमेट्री में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में हम रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करते हैं। रिलेशनशिप कैसा होता था, तो रिलेशनशिप उनके बीच में कैसा भी हो सकता है। यानी कि अगर आप देखो तो पहला रिलेशन अगर आप देखोगे तो पहला रिलेशन क्या है, मोल टू मोल, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के मोल का रिलेशन। तो अपन निकाल रहे थे पहले सबके मोल। और मोल क्या होता है, यहाँ पे अगर कुछ हमें गिवन डाटा नहीं है तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग कोएफिशिएंट होता है जिसे आप स्टोइचियोमेट्री बोलते हो। स्टोइचियोमेट्री का मतलब होता है कि किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के सामने वो जो नंबर होता है ना, उसको हम स्टोइचियोमेट्री फॉर्म बोलते हैं, यानी वो कोएफिशिएंट जो बैलेंसिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अब देखिए मोल से मोल का रिलेशन हम निकालते हैं तो क्या हो गया, मोल से मोल। सेकेंड कौन सा रिलेशन हो सकता है, मोल टू मास, यानी हम मोल से मास का भी रिलेशन तो लगा सकते हैं, सिर्फ मोल से मोल का रिलेशन थोड़ी ना है, मोल टू मास। थर्ड रिलेशन कौन सा है, थर्ड है मोल टू वॉल्यूम, ये हो गया मोल से। अब आप फोर्थ नंबर पे रिलेशन क्या लगा सकते हो, तो अगर मोल से मोल का लगा सकते हो, मोल से मास का लगा सकते हो, मोल से वॉल्यूम का लगा सकते हो, तो मास से वॉल्यूम का भी तो लगा सकते हो, मास से आप वॉल्यूम का लगा सकते हो। मोल से वॉल्यूम हो गया, मास से वॉल्यूम हो जाएगा। फिफ्थ नंबर वॉल्यूम से वॉल्यूम का रिलेशन लगा सकते हो, ये इंटरचेंज कर लो, मोल टू मोल है, मोल से मास है तो मास से मोल भी हो गया, मोल से वॉल्यूम है तो वॉल्यूम से मोल भी हो गया, मास से वॉल्यूम है तो वॉल्यूम से मास हो गया, वॉल्यूम से वॉल्यूम। तो आप ये सारे रिलेशन लगा सकते हो, मास टू मास लगा सकते हो, मास टू मास। तो ये आप कितने टाइप के टोटल रिलेशन लगा सकते हो, 6 टाइप के, यानी ये 6 के 6 आपको कहां से मिलते हैं, ये आपको मिलते हैं गिवन केमिकल इक्वेशन से, जो कि कैसी होनी चाहिए, जो कि बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर वो इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड है तो आप इन सारे रिलेशन को वहां से फाइंड कर सकते हो, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो चलिए आप थोड़ा सा यही देखते हैं। तो मोल से मोल का रिलेशन क्या होता है, यानी कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल से मोल का रिलेशन देखा जाता है। कैसे, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे रिएक्शन ली है 2A + 3B gives C + 4D, तो मैं क्या बोलूंगा, 2 मोल ऑफ A रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ B। ये जो बैलेंसिंग कोएफिशिएंट है या फिर जो स्टोइचियोमेट्री फॉर्म इनके सामने लगा हुआ है, यही तो तुम मोल की तरह ट्रीट करने लग जाते हो। इसमें कोई एक्सटर्नल डाटा तुम्हारे पास नहीं हो, जिसके सामने कोई नंबर नहीं है तो 1 मोल, यहाँ पे 4 मोल। तो ये क्या हो गया, ये हमने मोल से मोल का रिलेशन लगा दिया। ठीक है, अब मोल से मास, तो देखो जैसे मान लो मैं 2 मोल ऑफ ए बोलता हूँ और सी का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो मान लेते हैं 60 ग्राम पर मोल है, तो हम क्या बोलेंगे, 2 मोल ऑफ ए गिव्स 60 ग्राम ऑफ सी। तो ये क्या हो गया, मोल से मास का रिलेशन। मोल टू वॉल्यूम लगाना तो हम क्या बोलते हैं, 2 मोल ऑफ ए, मान लो ये क्या है, इसमें गैस है डी, तो अपन क्या बोलेंगे, 4 × 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ डी, यानी कि 2 मोल ए से 4 × 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ डी हमें मिल रहा है। क्यों, क्योंकि 1 मोल कोई भी गैस एसटीपी पे 1 मोल में 22.4 लीटर कंटेन करती है, तो इसके मोल कितने दिख रहे हैं, नंबर सामने 4 है तो हमने 4 मोल कंसीडर किए, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4 × 22.4 लीटर। ये जो डाटा मैंने लिखा है ये क्या बताता है, फिर से समझ लो, ये बताता है कि जो रिएक्शन तुमने बैलेंस फॉर्म में ली थी उसमें कितना कितना अमाउंट हमने किसका डाला है कि हमें वो मिला है। ठीक है, जैसे 2 मोल ए लोगे तो तुमको 4 मोल डी मिलेंगे। तो ये सब क्वेश्चन कहां से मिल रहे हैं, तुम्हें डाटा कहां से मिल रहा है, तुम्हें गिवन केमिकल रिएक्शन से मिल रहा है। अब देखो मास टू वॉल्यूम, तो मैं मान लेता हूं मैंने कितना माना था, 60 ग्राम, तो 60 ग्राम में इसका वॉल्यूम कितना है, 4 × 22.4 लीटर। तो हम ये बोल सकते हैं अगर 60 ग्राम कार्बन 60 ग्राम सी फॉर्म होगा तो उसमें 4 × 22.4 लीटर डी भी बनेगा। वॉल्यूम टू वॉल्यूम मान लेते हैं अब ये भी एक गैस है, तो हम क्या बोलते हैं, 2 × 22.4 लीटर ऑफ ए, यानी कि तुम 2 × 22.4 लीटर ए का लोगे तो 4 × 22.4 लीटर डी फॉर्म होगा। मास टू मास, तो मास टू मास में इसका कितना है 60 ग्राम, अपन मान लेते हैं बी का कितना है 30, तो कितना हो जाएगा 3 × 30। तो ये ऐसे रिलेशन लगाए जाते हैं, तो ये सारे आपस में एक दूसरे के इक्वली लग सकते हैं, मोल से मास लग सकता है, मोल से वॉल्यूम लग सकता है, किसी को किसी के साथ भी तुम लगा सकते हो। तो टोटल ये रिलेशन हम देखते हैं स्टोइचियोमेट्री। तो मोल टू मोल का मतलब व्हेन रिलेशन इज स्टेबलाइज्ड बिटवीन मोल टू मोल,
between reactant and product. Mole to mass, mole to volume, mass to volume, volume to volume, mass to mass. ठीक है, तो ये मैं आपको इतना इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्टोइचियोमेट्री को। एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। कैलकुलेट amount, calculate moles and volume of CO2 in 5.6 ग्राम of C। अब तुम्हें क्या बोल रहा है, फाइंड कैलकुलेट मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 in 5.6 gram of CO when treated with oxygen। यानी कि CO है कितना है 5.6 ग्राम। तो देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें एक 3 टाइप के सब्सटेंस दिए हुए हैं, CO2, CO और O2। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 इन 5.6 ग्राम ऑफ CO व्हेन ट्रीटेड विद O2। यानी CO की रिएक्शन तुम किससे करा रहे हो, ऑक्सीजन के साथ। तो CO की रिएक्शन तुम ऑक्सीजन के साथ करा रहे हो तो क्या बन रहा है, CO। अब मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम केमिकल रिएक्शन को जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे समझोगे। यहाँ पे CO2 गैस ही क्यों मिली, इसको ना तो हम डिफाइन कर सकते हैं ना ही कुछ और। लेबोरेटरी में इन दोनों की रिएक्शन कराएगी, प्रोडक्ट हमें ये लेबोरेटरी में मिला, हमने इसे बुक में लिख दी कि भाई CO प्लस हाफ O2 अगर तुम मिक्स करोगे तो उससे CO2 बनेगा। तो तुम जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे तुम्हें केमिकल रिएक्शन समझ में आएगी। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला 5.6 ग्राम। तो जो गिवन डाटा है उसको हटा दो, हमें फाइंड क्या करना है, मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ CO। हमें इसके मोल्स भी फाइंड करने हैं और वॉल्यूम भी फाइंड करना है। तो क्वेश्चन देख लो, इसके मोल और वॉल्यूम कितने दिए हुए। अगर इनिशियल डाटा देखो तो मोल यानी 1 मोल दिया हुआ है क्योंकि नंबर कितना है 1 मोल, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा उस कंडीशन में 22.4। तो क्वेश्चन से ये डाटा मिल रहा है। यहाँ पे देखो CO का क्या दिया हुआ है, मास, तो इसका मास कैलकुलेट कर दो तो कितना हो जाएगा 12 + 16 28 ग्राम। ठीक है, हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5.6 ग्राम में तुमको बताना था, लेकिन 28 ग्राम अगर तुम CO ले रहे हो रिएक्शन में, 28 ग्राम ले रहे हो तो CO2 के मोल कितने फॉर्म हो रहे थे, 1 मोल। 28 ग्राम में 1 मोल हो रहे थे, तो 5.6 ग्राम में कितने हो रहे थे ये क्वेश्चन ने पूछा तुमसे। तो 5.6 × 1 डिवाइड बाय 28, इसको कट करोगे कितने टाइम जाएगा, कितना टाइम जाएगा 5.6 28 5.6 डिवाइड बाय 28, इसको सॉल्व कर लोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 1/5 ठीक है, 1/5 मोल आ गए। अब तुम्हें क्या देना था, वॉल्यूम भी देना था। तुम क्या बोलोगे 28 ग्राम कंटेन कर रहा है 22.4 लीटर, तो 5.6 ग्राम कितने करेगा, तो 5.6 ग्राम करेगा 5.6 × 22.4 डिवाइड बाय 28, ये आ जाता है 1/5। तो 1/5 × 22. इतना आ जाएगा वॉल्यूम। तो यहाँ पे रिलेशन तुम्हारा कौन सा लगा है, रिलेशन लगा है मास से मोल और मास से वॉल्यूम। तो तुम ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर तुम्हें रिलेशन लगाना आता है तो। मैंने कल भी बताया था कि एक रिएक्शन में जो भी चीज़ें तुम निकालते हो, जो भी डाटा तुम फाइंड करते हो, वो ऑटोमेटिक एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। किसी का मास यानी वो उसको तुम इक्वल करके सॉल्व करो, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन। अब आज अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्टोइचियोमेट्री पे, उसमें वापस से पैटर्न बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे क्या दिया था उसने, मोल्स एंड वॉल्यूम पूछे थे CO2 के, दिया क्या था, इसका वेट दिया था, तो मैंने इसको वेट के फॉर्म में लिया। ये वेट कहाँ से आया 28 ग्राम, ये रिएक्शन से पता चल रहा है ना, CO के सामने कोई नंबर है क्या, कोई नहीं है, इसका मतलब रिएक्शन में इसका 1 मोल है, तो 1 मोल में इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 28 ग्राम। इसके सामने कितना नंबर है 1, तो इसके मोल कितने हैं 1, तो क्या हो गया 28 ग्राम कंटेन्स 1 मोल, तो 5.6 ग्राम क्वेश्चन ने पूछा था, तुम्हें दिया था। भाई सिंपल सी बात है, क्वेश्चन कैसे होते हैं देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 10 रुपए के मेरे पास 4 पेन, तो 10 रुपए के 4 पेन, ये क्या, ये मेरे पास है ना, तो मैंने बोला 10 रुपए के मेरे पास 4 पेन है। अब तुम में से कोई बोलता है तो सर बताओ 3 रुपए में कितने पेन होंगे आपके पास, तो मैं क्या करूंगा 3 into 4 डिवाइड बाय 10 which is equal to 1.2। यानी ये तो हमारा रिएक्शन, ये कहां से मिल रहा है 10 में 4, ये हमें दे रही है रिएक्शन। रिएक्शन को जो डाटा होता है वो हमेशा ऊपर रहता है, तो 10 में 4, तो जो क्वेश्चन दे रहा है वो ये डाटा है, तो 3 में कितने होंगे, तो यही बोल रहा था 5.6 में कितने होंगे, जबकि 28 में कितने थे 1 मोल थे, और 28 में वॉल्यूम कितना था 22.4, तो 5.6 में कितना हुआ 1/5, और 5.6 में वॉल्यूम कितना हुआ 1/5 into 22.4। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस करते हैं अपन, इससे प्रैक्टिस करते हैं। ये एक बार जिसको समझ में आ गया, जिस बच्चे को ये अच्छे से क्लियर हो गया ना कैसे रिलेशन लगा रहे, देखो इसके पैटर्न बहुत अटपटे से, और ये सबसे इजी पैटर्न है जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। अगर तुम एक बार इस पर क्लिक कर गए ना तो तुम्हें कहीं पे भी टेंशन नहीं आने वाली मोल कंसेप्ट। तुम अगर इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दो तो थोड़ा और फोकस देना, अभी जब क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्वेश्चन है हाउ मैनी moles of N2 are needed to produce 8.2 moles of ammonia by reaction with hydrogen। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2 आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया, यानी हमारा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है हमारा अमोनिया। रिएक्शन में ऑलरेडी तुम्हें लिखवा चुका हूं, किससे किससे मिल रहा है N2, और उसकी रिएक्शन किससे करा रहा है हाइड्रोजन, तो N2 + 3H2 gives twice NH। अब मैं लास्ट वाला फिर से तुम्हें एक बार प्रोसेस फिर से बता देता हूं। इसके सामने नंबर क्या है कुछ नहीं है, तो रिएक्शन में इसके कितने मोल है 1 मोल, इसके कितने हैं, इसके सामने नंबर 3 था 3 मोल, और रिएक्शन में इसके कितने हैं 2। तो हम क्या पढ़ रहे हैं 1 मोल N2 अगर हम लेते हैं तो हमको 3 मोल H2 लेना पड़ता है, उससे 2 मोल NH3 का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमें रिएक्शन से डाटा मिला। N2 का वेट कितना हुआ 28 ग्राम, तो इस रिएक्शन में इसका वेट कितना है 28 ग्राम, इसका कितना है 3 into 2 यानी 6 ग्राम, और इसका कितना है 2 into 17, ये 17 ग्राम NH3 का क्या है मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, वॉल्यूम की बात करूं तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है, तो इसका कितना है 1 मोल है 22.4 लीटर, इसके कितना हो जाएंगे 1 मोल में 22.4 लीटर, और 3 मोल में कितने 3 into 22.4 लीटर, और इसका कितना हो जाएगा 2 into 22.4। क्वेश्चन क्या बोलता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2 आर नीडेड, हमको क्या निकालना है N2 के मोल्स निकालना टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया। हमको दिया क्या हुआ है 8.2 मोल्स अमोनिया, तो गिवन डाटा हमारा ये फाइंड करने वाला, तो ये कैसे करेंगे, तो देखो इसका क्या गिवन है, इसका गिवन है मोल, तो यहां से उठेगा सिर्फ ये, यानी ये दो तो किसी यूज के है नहीं। फाइंड क्या करना है हमको मोल्स ऑफ N2, इसका भी क्या फाइंड करना है मोल, तो ये दो आपस में रिलेशन लग जाएगा, तो जिसका दिया हुआ है उसको इधर लिखो, तो 2 मोल of NH3 formed by 1 mole N2, यानी 2 मोल NH3 का फॉर्मेशन अगर तुमको करना है तो 1 मोल N2 से होता है। तो 8.2 मोल्स का किसमें होगा 8.2 मोल्स
NH3 gives या NH3 needed 8.2 divided by 2 into 1 moles of N, तो कितना हो जाएगा 4.1 मोल, यानी कि N2 के कितने मोल रिक्वायर्ड है, अगर हमें 8.2 मोल अमोनिया चाहिए तो N2 के 4.1 मोल रिक्वायर्ड है। हो गया आंसर, ठीक है। तो कितना सिंपल सा था, क्वेश्चन में हमें मोल से मोल का रिलेशन दिया हुआ था, हमारे पास सारे डाटा थे, हमने ऑलरेडी क्वेश्चन से निकाल रखा था, मैंने मोल से मोल का रिलेशन लगा दिया, जिसका दिया हुआ था उसको इधर रखा, जिसका निकालना था उसको उधर रखा, यानी जिसको निकालना है उसको तुम कहाँ रखोगे, उसको रखोगे तुम राइट हैंड साइड पे, जो गिवन है उसको रखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे। सॉल्व कर लिया, मोल से मोल का रिलेशन, तो 1 मोल में सॉरी 2 मोल के लिए कितना नीडेड था 1 मोल, तो 8.2 के लिए कितना होगा ये मैंने निकाल दिया, ठीक है। ये था पहला क्वेश्चन जिसमें पूरा पैटर्न मैंने आपको बताया। तो अगर दिक्कत आती है तो स्टार्टिंग में ऐसे ही सारे डाटा पहले निकाल लिया करो, फिर देखा करो क्या दिया है और क्या निकालना है, उनके रिलेशन को उठाया करो, बाकी सब, अब ये सब क्या है, इन सबको निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो क्वेश्चन में इनके बारे में पूछा है ना ही कुछ दिया, फिर इन लोगों की बात कर रहा था, हम चाहते डायरेक्टली कर देते, इसको भी मोल के फॉर्म में कन्वर्ट करते, इसको मोल के फॉर्म में कन्वर्ट करते, इन सबको लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं सिर्फ इतना लिखता तो क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाता ना, यानी ये सब मैं हटा, भाई जो दिया था और जो निकालना था वो दो डाटा, और जिस फॉर्म में दिया था जिस फॉर्म में निकालना था वो दो डाटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये जो रिएक्शन यहाँ पे तुमको जो जो मिलेंगी उन सब रिएक्शन को माइंड में सेट करते हुए चलना। हाउ मैनी मोल्स ऑफ आयरन कैन बी मेड from Fe2 by the use of 16 mole of carbon monoxide। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है CO, in the following reaction। रिएक्शन क्या है, Fe2O3 plus 3CO gives 2Fe plus CO, ठीक है। ये रिएक्शन है तुम्हारी Fe2O3 plus 3CO gives 2Fe plus 3CO। अब क्या बोला उसने क्वेश्चन में, देखो हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन कैन बी मेड फ्रॉम, तो हाउ मेनी मोल्स, यानी इसका हमें क्या फाइंड करना है, इसका फाइंड करना है हमें मोल, Fe2O3 बाय द यूज ऑफ 16 मोल ऑफ C। इसका गिवन डाटा क्या है 16, ये गिवन डाटा है, CO का डाटा गिवन है और फाइंड करना है तुम्हें Fe का डाटा। तो तुम्हारा रिलेशन किसके किसके बीच में लग गया, CO और F, और CO और Fe के बीच में रिलेशन किस फॉर्म में होगा, मोल से मोल का रिलेशन है। तुम क्वेश्चन में देख लो कि मोल से मोल का रिलेशन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 3 मोल CO दोगे तो 2 मोल Fe बनेगा, तो ये तुम्हें रिलेशन कौन दे रहा है क्वेश्चन, तो हम सीधा रहेगा सॉल्व कर लेते हैं। 3 मोल CO gives 2 मोल ऑफ Fe, तो 16 मोल क्वेश्चन में दिया हुआ है, 16 मोल gives 2 into 16 by 3, कितना हो जाएगा 32 by 10, ठीक है 10.6 मोल आ जाएगा, 10.666 आएगा तो 10.67 या 10.6, तो सिंपल सी बात है,
हमें आयरन के मोल चाहिए थे, Fe के मोल चाहिए थे, रिएक्शन तुम्हें क्वेश्चन दे रहा था, Fe के मोल हमें निकालने थे, दिए थे CO के मोल। तो मैंने क्वेश्चन से देखा कि जो केमिकल रिएक्शन मेरे पास है बैलेंस्ड, वो क्या बोल रही है, तो वो बोल रही है 3 मोल CO अगर हम लेंगे तो 2 मोल Fe फॉर्म होगा। तो मैंने लिया 3 मोल CO गिव्स 2 मोल Fe, तो 16 मोल कितने देगा, यानी कि 10 रुपए के ये 4 पेन थे, तो अब 3 रुपए के कितने पेन। वो वाला कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं। एक चीज जो तुम्हें ऊपर रखना है वो तुम्हें रिएक्शन से मिलता है और कहीं से नहीं मिलता। तो जो मैं जब भी मैं ऊपर कोई लाइन लिख रहा हूँ वो मैं रिएक्शन वाली लिख रहा हूँ, बाद में जो गिवन डाटा उसको यूज कर रहा हूँ। इन स्टेप्स को बस फोकस में रखो। कितना क्वेश्चन, अब इनको करने के तरीके बहुत होते हैं, तो सारे मेथड से सबसे ज्यादा इजी मेथड है, एक बार आप समझ गए तो दिक्कत ही खत्म होगी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इस पे, अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। इसीलिए आज ये पहली क्लास है केमिस्ट्री की जो सेम टॉपिक पे 2 दिन तक कंटिन्यूअस क्लास। मेरे को लगता है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा चाहिए। चलो एक रिलेशन मास से मास का देख, सीधा सीधा मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। एक रिएक्शन है, मान लो CH4 वही वाली आपकी कंबशन, ठीक है, CO2 प्लस 2H2। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम्हें रिलेशन चाहिए मास से मास का। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सपोज ऐसा बोल रहा हूँ कि फाइंड द मास ऑफ H2O। इसका क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। द मास ऑफ H2O इन 3.2 ग्राम ऑफ CH4। 3.2 ग्राम CH4 में मुझे H2O का मास चाहिए, CO2 का वॉल्यूम निकालना हो और O2 का मोल निकालना, ये मुझे चाहिए सपोज। अब देखता हूं मैं, तो मुझे इस गिवन डाटा से इन तीनों के रिलेशन लगाने हैं। तो पहला रिलेशन मेरा क्या है, मास से मास का। तो मैं क्वेश्चन से देखता हूँ क्वेश्चन क्या बोलते हैं। तो रिएक्शन फिर से लिख लेते हैं एक बार, CH4 प्लस ट्वाइस O2 गिव्स CO2 प्लस ट्वाइस H2। अब जिसका डाटा जिसमें चाहिए उसमें कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे क्या था, मास, तो रिएक्शन में इसका कितना मास है, 16 ग्राम। O2 चाहिए मोल के फॉर्म में, तो रिएक्शन में इसके मोल कितने हैं, 2 मोल। CO2 चाहिए वॉल्यूम के फॉर्म में, तो इसका वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर। और H2O चाहिए मास के लिए, तो इसका मास कितना है, 36 ग्राम। तो ये तुम्हारे रिलेशन आ गए क्वेश्चन से। अब ये सारे डाटा तुमको कैलकुलेट करने हैं और गिवन क्या है, CH4। तो CH4 से तुम रिलेशन लगाओ दैट 16 ग्राम CH4 gives 36 ग्राम ऑफ H2O। 16 ग्राम CH4 अगर तुम ले रहे हो रिएक्शन में, तो तुम्हें H2O मिल रहा है 36 ग्राम। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 3.2 ग्राम CH4 अगर तुम लो तो कितना मिलेगा, 3.2 इंटू 36/16, ठीक है, यही होगा। अब इसको सॉल्व कर लोगे, तुम्हारा क्या आ जाएगा, मास ऑफ किसका, H2O को तुम्हारा मास आ जाएगा। अब देखो अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, 16 ग्राम CH4 gives 22.4 लीटर CO2। तो क्या बोल रहा है, 3.2 ग्राम CH4 कितना देगा, तो 3.2 gives 3.2 इंटू 22.4 डिवाइड बाय 16। इसको सॉल्व कर लोगे, वॉल्यूम मिल जाएगा किसका, H2O का, सॉरी CO2 का। अब इसका इससे रिलेशन लगाना है, तो 16 ग्राम रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ O2, तो 3.2 ग्राम कितना रिक्वायर्ड करेगा, 2 इंटू 3.2 डिवाइड बाय 16 मोल। तो ये तुम्हारे आ गए तीनों आंसर। नोट डाउन करो इसको। तो इजी सा पैटर्न है, रिलेशंस तुम्हें बस लगाने हैं और बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपने आप सारी चीजें हो जाएंगी। नोट डाउन कीजिए, कर लिया नोट डाउन। तो आपको बेसिकली यही चीज देखना है यार कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, उसको उसी फॉर्म में रिएक्शन से कन्वर्ट करो और सॉल्व करो। हमेशा याद रखो गिवन डाटा तुम्हें बाद में यूज करना है, जो तुम्हें क्वेश्चन दे रहा है वो तुम्हें बाद में यूज करना है। पहला डाटा तुम्हारा जो तुम्हें लगाना है, जो यूज करना है रिलेशन पहला, वो तुम्हारी गिवन केमिकल रिएक्शन से ही मिलेगा। तो केमिकल रिएक्शन में जो बैलेंसिंग कोएफिशिएंट के हिसाब से यूज हो रहा है, जो बैलेंसिंग कोएफिशिएंट आ रहा है वो तुम्हारा मोल है, और उसके अकॉर्डिंग उसके मास को कन्वर्ट करो। जैसे मान लो एक बार फिर से बता रहा है 2x 2y
3Z प्लस 8B, ये मान लो कोई रिएक्शन है, तो इसमें सामने नंबर कितना है, तो 2 मोल। तो मान लो X का मॉलिक्यूलर वेट है 16 ग्राम, तो कितना हो जाएगा रिएक्शन में, 2 × 16 ग्राम, 2 मोल। Y का मॉलिक्यूलर वेट मान लो 30 है, तो कितना हो जाएगा रिएक्शन में, 2 × 30। Y का मॉलिक्यूलर वेट 30 है, तो रिएक्शन में कितना हो जाएगा, 2 × 30। तो मोल के अकॉर्डिंग मास वगैरह चेंज होता है ना। 1 मोल ऑक्सीजन की बात करूं, O2 की, तो 1 मोल O2 में मास कितना होता है, 32 ग्राम। लेकिन मैं उसको अगर 2 मोल O2 बोलूं, कितना हो जाएगा, 32 × 2। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। अब रिलेशन चेंज करते हैं थोड़ा सा। हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन are required to produce 22 gram of CO2 after combustion। देखो अगर आप ये रिलेशन लगाना जान गए ना, तो आप इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी आंसर देने की टेंडेंसी रख पाओ। अभी बताता हूँ कैसे। CH4 plus twice O2 gives CO2 plus twice H2। क्या बोला है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड। तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, मोल्स ऑफ CH4, ये हमको फाइंड करना। ठीक है, दिया क्या है, प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2, गिवन क्या है, मास ऑफ CO2। तो पहले रिएक्शन देखो क्या बोली, तो देखो तुम्हें क्या फाइंड करना है, मोल्स ऑफ CH4, तो इसको मोल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो इसका रिएक्शन में मोल कितना है, 1 मोल। इसको ये किस फॉर्म में गिवन है, CO2, तो CO2 दिया मास के फॉर्म में, तो इसको मास में कन्वर्ट करो, 44। अब देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली देखो तो सॉल्व हो जाएगा 2 सेकंड में। 44 ग्राम मास जब CO2 का होता है, जब CO2 का फॉर्म हो रहा है, तो CH4 रिक्वायर्ड हो रहा है 1 मोल। 44 ग्राम में 1 मोल CH4 लग रहा है 22 ग्राम। 22 ग्राम कितना होता है, 44 का हाफ, 1/2। तो अगर 44 का हाफ हो रहा है, तो मोल भी कितने हो जाएंगे, हाफ। अब देखो इसे सॉल्व करना है, सीधा सॉल्व कर लो। 44 ग्राम CO2 रिक्वायर्ड 1 मोल CH4, 22 ग्राम CO2 रिक्वायर्ड 22 × 1 डिवाइड बाय 40 which is equal to 1/2। ये डायरेक्टली आप रिलेशन अगर आप समझ जाओगे तो आप क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी आंसर दे सकते हो कि 44 का हाफ हुआ तो मोल का भी हाफ हो जाएगा। तो थोड़ा सा अच्छे से काम करोगे तो जरूर आप लोग डायरेक्टली इनसाइड इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Question: what mass of calcium oxide will be obtained। देखो जो मैं नाम लेता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड या कोई भी कंपाउंड का नाम ले रहा हूँ, तो आप लोग या तो उसे याद कर लो, नहीं तो उसे साइड में कहीं लिखते हुए चलो। कोई रिएक्शन में बता रहा हो तो उस रिएक्शन को या तो याद कर लो, नहीं तो उसको साइड में अलग से लिखते हुए चलो, ताकि आपको सारे टाइप की रिएक्शंस कम से कम पता हो। विल बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 3 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो CO3 माइनस 2 आयन, CO3 माइनस 2 आयन होता है कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कार्बोनेट। तो सामने क्या लगा हुआ है, कैल्शियम, तो नाम क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, रिएक्शन लिख लेते हैं पहले। तो रिएक्शन क्या है,
कैल्शियम कार्बोनेट को जब तुम हीट करोगे तो वो कन्वर्ट होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड और उसके साथ लिबरेट करता है CO2 गैस। तो क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में मास ऑफ CaO कैल्शियम ऑक्साइड तुमसे पूछ रहा है और दे क्या रहा है मोल्स ऑफ CaCO3 मोल तुम्हें दे रहा है। तो रिएक्शन से देखो क्या मिल रहा है। तो रिएक्शन अब इसका डाटा किस फॉर्म में था मोल फॉर्म में ना, तो इसे कन्वर्ट करेंगे मोल के फॉर्म में। तो इसके रिएक्शन में मोल कितने, इसके सामने नंबर कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे 1, तो 1 मोल। इसका मास बोला है तो मास देखो कितना होगा 56। तो 1 मोल कितना दे रहा है 1 मोल CaCO3 gives 56 ग्राम ऑफ CO। तो 3 मोल कितना देगा डायरेक्टली आप लोग सॉल्व कर सकते थे कि अगर मास को थ्राइस कर दो इतना आपका आंसर आ जाए। डायरेक्टली आप क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका मास बता सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप भी करना हो तो करो। ये मोल के फॉर्म में दिया था इसलिए मैंने इसको मोल के फॉर्म में लिया, ये मास पूछा था इसलिए मैंने इसको मास के फॉर्म में कन्वर्ट किया और मोल से मास का रिलेशन लगा दिया। अब मान लो इसमें एक चीज और पूछी होती, मान लो तुमसे पूछा ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2। तो वॉल्यूम देखो क्वेश्चन से कितना मिल रहा है 1 मोल है तो 22.4 लीटर। तो 1 मोल में 22.4 लीटर, तो 3 मोल में कितने हो जाएंगे, ये भी थ्राइस ही हो जाएगा क्योंकि सामने कोई नंबर नहीं है ना। तो 3 इंटू 22.4 क्योंकि सारे कोएफिशिएंट क्या है 1 1 1, इनका रिलेशन क्या है 1:1:1। अगर ये 1 है तो ये 1 फॉर्म होगा और वो भी 1 ही फॉर्म होगा। ये 2 हुआ तो ये 2 हो जाएगा, वो भी 2 हो जाएगा। तो स्टोइचियोमेट्रिक फॉर्म रिलेशन से हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका नाम होता है पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि ClO3 माइनस। ClO3 माइनस तुम्हारा होता है क्लोरेट आयन। इसकी रिएक्शन जब तुम कराते हो तो देता है KCl और उसके साथ O। Twice KClO3 gives 2 KCl plus 3 O। सपोज हमारे पास ये एक रिएक्शन, अब इससे हम क्वेश्चन डेवलप कर। क्वेश्चन क्या बनाते हैं, कैलकुलेट मास ऑफ KCl एंड वॉल्यूम एंड मोल्स ऑफ O2 in KClO3। तो KClO3 को कितना ले लेते हैं in 12.25 ग्राम ऑफ KClO। रिएक्शन क्या है 2 KClO3 gives twice KCl plus 3O2। ये तुम्हारी रिएक्शन। KClO3 का मास अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना होगा 39 प्लस 35.5 प्लस 48। इसको कैलकुलेट करूं तो KClO3 का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट होगा, यानी कि 122.5। 122.5 क्या है KClO3 का मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन इसके सामने नंबर कितना लगा है 2। तो इस रिएक्शन में इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा 2 इंटू 122.5। यहां से इसको फाइंड करें तो K मतलब 39 प्लस 35.5 कितना हो जाएगा देखो 0.5 74.5 हो जाएगा।
तो इसके सामने भी नंबर कितना है 2, तो इस रिएक्शन में इसका वेट कितना हो जाएगा 2 × 74.5। ये चीज समझ में आई। लेकिन हमें देखो Cl KCl का क्या निकालना है, मास ऑफ KCl। तो ठीक है, इसका मास हमने निकाला 74.5। इसका क्या निकालना है, मोल्स ऑफ O2। तो रिएक्शन में मोल्स कितने हैं O2 3 मोल। और क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 3 × 22.4 लीटर। तो अब देखो गिवन डाटा कितना है 12.25। 12.25 में निकालना है। क्वेश्चन कितना दे रहा है 245 ग्राम KClO3। 2 × 122.5 करोगे 245 हो जाएगा। 245 ग्राम KClO3 gives 2 × 74.5 ग्राम ऑफ KC। तो क्वेश्चन कितना दे रहा है 12.25 ग्राम KClO3 gives how much। तो 12.25 into 2 into 74.5 divide by 245। ये करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा पहला आंसर आ जाएगा, मास ऑफ KCl आ जाएगा। अब अगेन अगर मैं इसको निकालूं, मोल्स निकालूं, तो 245 ग्राम KClO3 gives 3 मोल ऑफ O2। तो 12.25 ग्राम KClO3 gives 12.25 into 3 divided by 245। अब मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, मोल्स मिल जाएंगे। और वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम 245 ग्राम KClO3 gives 2 × 22.4 लीटर। 3 × 22.4 लीटर। तो 12.25 ग्राम KClO3 gives 12.25 into 3 into 22.4 डिवाइड बाय 12. इन तीनों डाटा को तुम सॉल्व कर लोगे, तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। पहला वाला आंसर आएगा मास के फॉर्म में, मास ऑफ KCl, दूसरा आएगा मोल्स ऑफ O2 और तीसरा आएगा वॉल्यूम ऑफ O2। तो यहाँ से सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कैसे हम रिलेशन लगा रहे हैं, मास से मास, मोल टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम, या कैसे सारे रिलेशंस आप आपस में यूज कर रहे हो। फिर से बता रहा हूँ, लास्ट टाइम बता रहा हूँ, अब नहीं बोलूँगा, बहुत बार बता दिया कि पहला रिलेशन जो आप उठाना है, क्वेश्चन जो सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है क्वेश्चन की, इतने में इतना, वो हमेशा रिएक्शन से हमें मिले। ये रिएक्शन आपके सामने है, इस रिएक्शन से आप देख रहे हो, इस रिएक्शन को यूज करने वाले डाटा आपने लिखा है, बाद में गिवन डाटा की तरफ जाना है, ये स्टेप अपना, और यही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। ठीक है, इसको ध्यान में रख के ही आपको काम करना, नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट? क्वेश्चन कैसा भी हो, रिलेशन आपको कैसे कम करना है, ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। ये जो रिएक्शन जितनी मैं लिखते जा रहा हूँ, इनको थोड़ा सा माइंड में रखते हुए चलना। आगे कभी अगर इनके नाम आते हैं, दैट पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोजेस, तो आप लोग को रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है कैलकुलेट the amount of KClO3 needed
to supply sufficient oxygen for burning 112 liter of CO gas at NTP. NTP का मतलब होता है, NTP जैसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है वैसे होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसकी कंडीशन भी वही होती है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो STP की होती है, और इसमें भी 1 मोल में 22.4 लीटर ही होते हैं। तो STP NTP इज कंसीडर्ड एज STP, NTP STP दोनों सेम। ठीक, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KClO3 नीडेड टू सप्लाई सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर बर्निंग 112 लीटर ऑफ CO। तो हम CO की रिएक्शन देखे अभी हमने देखा था, हाफ O2 गिव्स CO2। क्वेश्चन में देखे हैं तो रिलेशन क्या बोल रहे हैं, 1 मोल CO या फिर 22.4 लीटर CO रिक्वायर्ड 1.2 मोल ऑफ O2। तो 112 लीटर, 112 लीटर में क्या हो जाएगा, 112 इंटू 1/2 डिवाइड बाय 22.4 लीटर, 56। सॉल्व करने में कितना आएगा आंसर, 56 डिवाइड बाय 22.4। ठीक है, 2.5 मोल आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया मोल, यानी 2.5 मोल। अगर 22.4 लीटर CO लेते हो तो उसके लिए मोल O2 के कितने लगते हैं, 1/2, जो कि रिएक्शन तुम्हें दे रहा था। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 112 लीटर बर्निंग 112 लीटर, तो 112 लीटर अगर CO तुम्हें बर्न करना है तो टोटल मोल कितने लगते हैं, 2.5 मोल। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना था, KClO3। तो एक और रिएक्शन है KClO, ट्वाइस KClO3 गिव्स ट्वाइस KCl प्लस 3। तो उसने क्या बोला है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KClO3 नीडेड टू सप्लाई सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर बर्निंग। तो हमने यहाँ से ऑक्सीजन का, इस रिएक्शन से हमने ऑक्सीजन का अमाउंट निकाला, तो ऑक्सीजन का अमाउंट कितना आ रहा है, 2.5 लीटर। यहाँ से देखो तो इसका वेट अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, दैट 3 मोल CO2 is needed 245 ग्राम KClO3। तो क्वेश्चन से कितने मोल आए हैं, 2.5 मोल CO2 required 2.5 into 245 डिवाइड बाय 3। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा कि कितना अमाउंट KClO3 का रिक्वायर्ड था, 204.16 ग्राम आंसर आ जाएगा, 204.16 ग्राम का आंसर। तो क्वेश्चन में तुम्हें KCl, यानी क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, 2 स्टेप्स में रिएक्शन होती है। KClO3 का मास पूछा था, लेकिन यहाँ पे CO की रिएक्शन दी थी और वहां से ऑक्सीजन का डाटा तुम्हें उठाना था। तो CO की रिएक्शन लिखा, तुमने ऑक्सीजन का मोल निकाले, और ऑक्सीजन के इस रिएक्शन में कितने मोल थे, 3 मोल। तो 3 मोल में 245 ग्राम दे रहा था, 2.5 में कितना देगा तुमसे पूछा था। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन स्टोइचियोमेट्री पे, और आज मैं यहीं पे क्लास खत्म कर रहा हूँ। क्लास यहीं तक है। इसके बाद मैं तुम्हें अभी कुछ क्लास के साथ साथ मैं आपको एक शीट दूंगा जिसमें आपके 2 टॉपिक्स पे क्वेश्चन होंगे। पहला एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और दूसरा स्टोइचियोमेट्री। इस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि मिला के 10-15 क्वेश्चन होंगे। वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं आज की डेट में, ठीक है। सो अच्छे से पढ़िए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जितना अच्छे से ऑब्जर्व करोगे उतना क्लियरली समझ में आएगा। तो प्रैक्टिस के लिए आप रिलेशन जैसे मैंने बताया वैसे रिलेशन लगाओ और इसको सॉल्व करो, ठीक है। चलिए, टेक केयर, थैंक यू।